आज जो है दसम वर्ग दसम वर्ग बिहार बोर्ड जिन्हें एग्जाम देना है, परीक्षा देनी है, उनके लिए यह जो है बहुत ही इजी और आसान तरीकों के द्वारा जो है, पुस्तक का नाम होता है प्यूसम पाठ 2। तो द्वितीय द्वितीय पुस्तक होता है, यानी कि नाइन्थ क्लास यानी कि नवम वर्ग में जो लोग पढ़ते हैं वो प्यूसम प्रथम पाठ पढ़ते हैं। और जो लोग दसम वर्ग में होते हैं उनको प्यूसम द्वितीय पाठ हो जाता है। ठीक। अब दूसरे पाठ का यानी कि दसम वर्ग का जो पहला पुस्तक हुआ, उस पुस्तक का द्वितीय पाठ यानी दूसरे पाठ का जो है हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और बताने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ ले कि पीयूषम नाम क्यों है। तो पीयूषम का अर्थ होता है अमृत। अमृत से ही बना है। अमृत तो समझ गए। अमृत क्या, तो जैसे हम सिक्स से यानी कि छठा सातवां और आठवां कक्षा में हमने जब पढ़ा, तो वहां पे अमृता पुस्तक का नाम रखा हुआ होता है अमृता। इसका अर्थ होता है अमृत। तो ये द्वितीय हम लोग पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम यानी पाटलिपुत्र का वैभव के बारे में इसमें, या एक तरह से कहें कि इतिहास के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक। ठीक है। ध्वनि जा रही है, आवाज हमारी जा रही है आपके पास, अनिल महोदय? हाँ महोदय। चलिए, पीडीएफ भी दिख रहा होगा। नाम वदतु। हाँ, पीडीएफ भी दिख रहा है ना, स्लाइड? हाँ हाँ दिख रहा है। चलिए, बढ़िया। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत। कहता है बिहार राज्य के, देखिए सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको संस्कृत लिखा हुआ है, इसके जस्ट बाद यानी कि नीचे नीचे में हिंदी भी किया हुआ है। ठीक है। तो हमें जब क्या है कि आप पहले समझेंगे संस्कृत से, उसके बाद आप हिंदी भी खुद से देख करके आप अभ्यास कर सकते हैं। तो जब मैं संस्कृत पढ़ूं तो संस्कृत ही आप लोग देखें। ठीक है। तो बिहार राज्य यानी बिहार राज्य के राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत। कहता है कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर सभी कालों में, या काल का अर्थ होता है समय, यानी सभी समयों में महत्वपूर्ण स्थान है। किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो पाटलिपुत्र का। ठीक है। अब कहता है अस्य इतिहास। देखिए यहाँ अस्य इतिहास किया गया है, यहाँ संधि है, अस्य जोड़ इतिहास है। तो अस्य इतिहास है यानी कहता है इसका इतिहास सार्ध सहस्रम द्वे वर्ष परिमिति ही वर्तते। सार्ध यानी होता है साढ़े, सहस्र यानी हजार, द्वय यानी हो गया दो, यानी 2,500, जिसको हम क्या बोलते हैं 2,500। तो 2,500 क्या है? पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षणम। अत्र यानी यहाँ। यहाँ किसकी बात हो रही है महोदय? धार्मिक क्षेत्र है महोदय। यहाँ जैसे चर्चा हो रही है, तो चर्चा जो हो रहा है ना, एक मिनट मेरे को ये बड़ा, हाँ। एक सेकंड, थोड़ा सा ये कैसे जुड़ेगा ये बड़ा? नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, नहीं इसमें डबल ही ठीक है। ये मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ लेकिन बड़ा हो नहीं रहा है, क्योंकि अब उसमें तस्वीर हमारा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, आवाज जा रही है। ठीक। जैसे बोला गया कि अत्र यानी यहाँ धार्मिक क्षेत्र में, यानी कि धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र जो है क्या करता है? तो विशेष रूप से ध्यान को आकर्षण करता है। कहाँ? तो पाटलिपुत्रम। पाटलिपुत्रम स्थान है ना। अत्र आया है किसके लिए? जी तो पाटलिपुत्र के लिए अस्य का प्रयोग किया गया है। ठीक। जी। अब हाँ ठीक है। इसके बाद कहता है वैदेशिका यात्री न मेगा थी फहयान हुसैन सोंग इति संग प्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यो परिचयो वर्तते। कहता है कि विदेशी, विदेशी किसे कहते हैं? जो विदेश से यहाँ लोग आए वह विदेशी कहलाए।
अपने देश से आते हैं तो देशीय कहलाते हैं। तो आज इसका जमाना है, हम लोग आधुनिक काल में जी रहे हैं। वर्तमान काल में जो है मोबाइल है, लैपटॉप है, और कई तरह के जो है ये सारी सुविधाएं हैं जिसमें हम लोग चित्र को कलेक्शन करते हैं, इकट्ठा करते हैं। आज मानिए कि मैं नालंदा घूमने जाऊं या राजगीर घूमने जाऊं या कहीं पर घूमने जाऊं, तो क्या करता हूँ, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सेल्फी। सेल्फी लेना होता है ना, कार्य अपना, जी फोटो जी फोटो क्लिक करना, सेल्फी लेना, ये सब हम लोगों का कार्य हो जाता है। तो आज से समझिए कि 2500 वर्ष पहले तो नहीं तो मोबाइल था, नहीं ऐसा कोई यंत्र तंत्र नहीं था। तो उसमें लोग क्या करते थे कि वे लोग लिखने का कार्य करते थे। मानिए कि आप पटना में जाते हैं या फिर आप नालंदा गए, राजगीर गए, तो वहां पर लिखा क्या देखिए, आपने देखा कि झील है, तो झील के बारे में जो है आपने एक पुस्तिका में यानी पेज पर लिख करके रख लिया। ऐसा ही होता था ना। जी 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 तो वैसे ही विदेश से जो यात्री आए, जैसे नाम हो गया मेधाजी, फाहियान, ये सब जो आए, ये सभी लोगों ने आया तो पाटलिपुत्र का यानी कि पाटलिपुत्र का वर्णन जो है अपने अपने स्मरण ग्रंथ में, यानी कि जो उनका याद करने वाला या फिर जो उनका लिखा हुआ कुछ ग्रंथ है, उस ग्रंथ में क्या किए हैं तो इसके बारे में लिखे हैं। अब कहता है पाठे अस्मिन पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य, क्या है, सामान्य परिचयो वर्तते। कहता है पाठे अस्मिन, इसका अर्थ हो जाता है पाठे, यानी कि देखिए बालके होता है ना, सप्तमी एक वचन बालके, तो बालक में होता है। हाँ यहाँ हो गया पाठे, हाँ तो हिंदी क्या हो जाना चाहिए, पाठ में, अस्मिन यानी हाँ इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव से, यानी कि इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय वर्तते, यानी सामान्य परिचय है। यहाँ तक बात समझ में आया नील महोदय। जी जी बिल्कुल। हाँ, इसके बाद है प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु नगरेष्व अन्यतमम् उत्तमः पाटलिपुत्र अनुगंगम वसद विचित्रम महानगरम बभूव तद विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुतनितिम ताख्य काव्य कथ्यते। कहता है प्राचीन नगर में, यानी प्राचीन भारतीय नगरों में एक नगर है जिसका नाम है पाटलिपुत्र, जो कि गंगा के किनारे, गंगा के तट पर अवस्थित यानी है। कैसा, तो अद्भुत महानगर हुआ। विचित्र कहते हैं ना, विचित्र यानी विचित्र महानगर हुआ। इसके विषय जी में जो जी है दामोदर गुप्त नाम के जो कवि हैं, वह कूटनीतिम ताक काव्य में कहे हैं, क्या कहे हैं, असति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्थि यानी हम लोग जानते हैं है होता है, महितल यानी हो जाता है क्या, धरती पृथ्वी, तिलक जो हम लोग लगाते हैं ना लीलाट में, वो तिलक हो जाता है। सरस्वती कुल गृहम, अब यहाँ जो है सरस्वती कुल गृहम, कुल गृह का मतलब हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि कुल घर क्या कहते हैं, जो देवता घर हम लोग का होता है, जो सबसे पवित्र माना जाता है ना। कुल देवता बोलते हैं, कुल हाँ, देवता। कुल देवता बोलते हैं, तो कुल घर हो गया यानी कि देवताओं का घर हम लोग का हो गया वो। जी जी ठीक, तो कहता है सरस्वती कुल गृहम, यानी सरस्वती का कुल घर। तो सरस्वती यानी जो माँ सरस्वती का हम लोग जो पूजा करते हैं, वो माँ का यहाँ अर्थ नहीं लगा सकते हैं ना। हम लोग यहाँ क्या हाँ लगा हाँ सकते हैं, विद्या की देवी, जो विद्या देने वाली हैं, विद्या जिनके द्वारा ज्ञान, है ना। जी सरस्वती का जी अर्थ हम लोग क्या समझते हैं, ज्ञान विद्या बुद्धि, यही सब समझते हैं ना। तो कहता है, हाँ, इसके बाद कहता है नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। इसके विषय में यहाँ लिखा हुआ है, पृथ्वी के तिलक भूत विद्वानों का कुल गृह। देखिए गृह में थोड़ा सा जो है गड़बड़ लिखा गया है, टाइप हो गया है, ठीक है। तो कहता है कि पृथ्वी के तिलक भूत, यानी कि जो हमारे यहाँ का पाटलिपुत्र का जो मिट्टी धरती पृथ्वी हुई, यह तिलक के समान हुआ, यानी तिलक का समान हुआ। और विद्वानों का कुल गृह, यानी कि जो विद्या, यानी कि विद्या को जो ग्रहण करते वही लोग विद्वान कहलाते हैं ना। तो विद्वानों का जी यहाँ जी पे घर हुआ। विद्वानों का घर कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र हुआ। अब कहता है कि इंद्र आलय, यानी कि इंद्र जो आलय है, इंद्र का घर, इंद्र का गांव जिसको भी हम कह सकते हैं, यानी इंद्रालय को भी जीतने वाला पाटलिपुत्र नाम का नगर है। यानी एक तरह से यूं मैं कहूं
कि पाटलिपुत्र जो है इंद्रलोक के समान, क्योंकि यहाँ बताया गया कि उसे भी जीतने वाला, तो हम समान ही जाएंगे, क्योंकि उसे जीतना बोलना मेरे लिए उचित शब्द नहीं है। ठीक है, तो इंद्रलोक के समान जो है पाटलिपुत्र नगर हुआ। यह कौन कह रहे हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा जो 10वीं वर्ग में तैयारी करने वाले हों अपना ऐसे प्रश्न बनाएंगे, जो है यह किन्होंने कहा? तो दामोदर गुप्त कहे हैं। किसमें कहे? तो कूटनीतिम ताक काव्य नाम का जो कवि थी है, ताक काव्य है ना, उस काव्य के माध्यम से उन्होंने कहा। कौन कहे? तो दामोदर गुप्त नामक कवि। यहाँ तक कोई दिक्कत है अनिल महोदय? बात तो समझ में आ रही होगी। जी महोदय। क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। हाँ, 22 मिस हो तो बताइएगा वहां पे, है ना, क्योंकि जो लोगों को जी पढ़ना जी है, जी उनके मन में भी प्रश्न उठ सकता है, जिनके लिए वीडियो क्रिएट हो रहा है। तो आप उनकी ओर से जो है, बिल्कुल। आप अनुभवी तो हैं ही, आप उसको जी जी वैसा बना लीजिए कि बच्चों के मन में ऐसा प्रश्न हो सकता है तो वो क्या करे। तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगा कि जितना संभव हो मैं देने का प्रयास करूंगा। ठीक है। जी 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 इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास तीरे बुध काले पाटली ग्राम स्थितः आसीत्। कहता है इतिहासे, देखिए इतिहास है बाल के जो है ना सप्तमी का एक वचन, तो इतिहास यानी इतिहास में, श्रूयते यानी सुना जाता है, यत यानी कि, इतिहास में सुना जाता है कि, देखिए यहाँ की जो है हम दीर्घ लिख लिए हैं, लेकिन हरफ इकार होना चाहिए। यह जो है कंप्यूटर का या फिर टेक्निक इसका जो है कमाल है कि लिखता कुछ और ही और लिखा कुछ और जाता है, क्योंकि, है ना, क्योंकि चेक करते समय हमने देखा था सही था, लेकिन बाद में मेरे को पता चला पीडीएफ में गया तो गड़बड़ है। तो की हरफ स्वीकार हो गया, कहता कोई है। बात नहीं, इतना तो सुधार हो सकता है। हाँ हाँ, वो अगली बार प्रयास करूंगा कि उसे मैं चेंज कर लूं। इतिहास में लिखा जी है, जी इतिहासे श्रूयते यत गंगायास तीरे बुध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत। आसीत यानी था हो जाता है ना। तो इतिहास में सुना जाता है कि गंगायास तीरे यानी गंगा के किनारे, गंगा के तट पर, बुध काले यानी बुध के समय में, काल का अर्थ हो जाता है समय, तो बुध के समय में पाटली ग्राम स्थित आसीत, यानी जिस समय भगवान बुद्ध का जो समय था उस समय जो है पाटलिपुत्र जो है पाटलीग्राम हुआ करता था। गंगा के तट पर कौन सा गांव जो है पहले स्थित था अनिल महोदय? आपको अनम्यूट हो जाना पड़ेगा ना, चलिए कोई बात नहीं। यानी पटना जो है, यानी कि आज हम लोग पाटलिपुत्र और पटना देख रहे हैं, तो पटना जो है भगवान बुद्ध के समय में कौन सा गांव था? पाटलिपुत्र गांव। पाटलीग्राम केवल है महोदय, पाटलीग्राम, हाँ। हाँ अच्छा, पाटलीग्राम करे। हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल। तो जो पटना का जो है बुद्ध काल में के समय में क्या हो नाम हो गया? पाटलीग्राम। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यत्र च जी भगवान जी बुद्ध बहु कृत्वः समागतः, जहाँ जहाँ भगवान बहुत बुद्ध बहुत बार आए थे। भगवान बुद्ध बहुत बार कहाँ आए थे? तो पाटलीग्राम में आए थे, ना कि पटना में आए थे। पटना में भगवान बुद्ध नहीं आए। भगवान बुद्ध कहाँ आए? तो पाटलीग्राम में आए, क्योंकि उनके समय में पाटलीग्राम था। ठीक। तेन कथितम आसीत् यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। उन्होंने कहा, यहाँ पे है तेन कथितम आसीत्। तेन का मतलब हो गया, ये हम लोग पैसिव वॉइस जानते हैं, अंग्रेजी में जानते हैं पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, जिससे हम लोग संस्कृत में जानते हैं कर्मवाच और कर्तृवाच। तो जो कर्ता के द्वारा कार्य करता है, यानी कर्ता के द्वारा जो है क्रिया कार्य करे, वो हो जाता है कर्तृवाच। आज इसमें कर्म के अनुसार जो है क्रिया का लिंग वचन ये सब बदले, वह हो जाता है कर्मवाच। तो यहाँ तेन कथितम आसीत, यानी कि तृतीया का एक वचन है सह, जो लिखे ना सह तौ ते तम तौ तान तेन, ये तृतीया का एक वचन हो गया। यानी उनके द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा कहा गया था? भगवान बुद्ध। यानी भगवान बुद्ध के द्वारा जो है कहा गया, यानी कि उनका कहना था क्या? कि ग्रामो अयम, यानी यह गांव, महानगरम भविष्यति, यानी भगवान बुद्ध का कहना था कि यह जो है गांव, अयम ग्राम है, ग्रामो अयम संधि किया हुआ है, तो इसका मतलब हो जाता है अयम ग्राम, यानी यह गांव महानगर, यानी महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। उन्होंने बताया कि यह गांव जो है महानगर होगा, किंतु क्या होगा?
कलह होगा। कलह का मतलब कहे तो आंदोलन, तो समझते हैं ना, झगड़ा झमेला ये होगा। और उसके बाद अग्निदाहस्य, आग लगने की भी प्रक्रिया जारी रहेगी। कभी इधर जो है बम विस्फोट होने से आग लग जाएगी, कभी उधर तार जो है मिस मिस होगा तो उधर आग लग जाएगी, यानी अगलग्गी। ठीक। जलपुरस्य, यानी मैं पटना के करीब में हूँ, पाटलिपुत्र के करीब काफी नजदीक हूँ। यदि वर्षा जो है 3 दिन लगातार हो गई, मूसलाधार बारिश हो गई, तो यानी कि अगले दिन जो है न्यूज में आएगा कि पटना जो है 1 तल्ला तक वहां डूब गया। यानी कि बाढ़, जिसको हम क्या कह सकते हैं, बाढ़। से सदा, क्या बोला है, से सदा क्या रहेगा, तो सदा ग्रसित रहेगा। कौन, तो पाटलीग्राम का ही बात हो रहा है ना, पाटलीग्राम जो है ग्रसित रहेगा। और इसके बाद है, 1 सेकेंड महोदय, माफ कीजिए, कॉल आ गया है। हाँ, हरिओम। जल्दी से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। कहाँ पे? हाँ, लिंक दिया हुआ है आपका व्याकरण का ग्रुप में, जो है लिंक दिया हुआ है, ठीक है। जूम पे? हाँ, जूम पे है। ठीक है, ठीक। क्षम्यताम महोदय, मैं म्यूट करने के लिए भूल गया था यहाँ पर। आगे चले। हाँ, तो इससे बाद हो गया, काल अंतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथितः। यानी समय क्या है, इसका हिंदी देख लिया जाए थोड़ा थोड़ा। कहता है कि बाद में यही पाटलिग्राम जो है पटना के नाम से क्या, पाटलिपुत्र के नाम कहा गया, यानी कि इसे क्या नाम दिया गया, पाटलिपुत्र। यानी पहले क्या था, पाटलिग्राम था। पाटलिग्राम से क्या बना है, पाटलिपुत्र बना है। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नग, 1 सेकेंड इसी में, हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सिद्धति यूनान राजदूतः मेगाथिज अस्वस्मरण स्मरणेषु निरूप्यति। इसके बाद भी मैं पढ़ लेता हूँ। अस्य नगरस्य वैभवं प्रिय दर्शिनः अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्तम थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है पाटलिपुत्र हो चुका था, तो पाटलिपुत्र का जो है रक्षा और शोभा व्यवस्था कैसा हुआ, तो उत्कृष्ट हुआ, यानी कुछ अच्छा हुआ। ठीक है। अब कहता है कि इसके बारे में जो है यूनान के राजदूत, यूनान के कोई राजदूत हुए, जो मेगाथिज अपने स्मरण इंडिका ग्रंथ में क्या किए हैं, इस चीज को दर्शाए हैं, बतलाए हैं, दिखाए हैं। निरूपित करना का मतलब वहां स्थापित किए हैं। यदि उन्होंने किसी भी इतिहास में लिखा तभी हम लोग देख पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं। इसके बाद कहता है कि अस्य नगरस्य वैभवं प्रिय दर्शिनः अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। इस नगर का जो है, इस नगर का वैभव प्रिय दर्शी अशोक के समय में अत्यधिक समृद्ध था। यहाँ तक क्लियर हो गए जो लोग, हाँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट अपना लेते जाएंगे। जो लोग यूट्यूब पर हैं या फेसबुक पर, वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं थोड़ा धीरे धीरे पीडीएफ को बढ़ा रहा हूँ। होता जाएगा तो आप चलते जाएंगे। ऐसे भी तो पीडीएफ के सामने मैं हूं नहीं, वो पीडीएफ आपको दिख रहा होगा। चलिए, बढ़िया। अनिल महोदय कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। हाँ हाँ। क्योंकि बिल्कुल मैं हिंदी इसी पर्पज से किया हूँ कि एक हमें शीर्ष देख लीजिए, थोड़ा सा कहानी में 1 सेकेंड में 1 मिनट में मैं बता दूं। एक हमारा विद्यार्थी ही है जो ऑफलाइन में पढ़ता है, वह मुझसे बोल दिया कुछ दिन पहले कि भैया एक बात बोलूं। मैंने बोला कि बोलो। तो कहा कि देखिए, जो पढ़ रहा है उसको तो सब लोग पढ़ा रहे हैं, आप भी कह देते हैं खूब बढ़िया पढ़ रहा है, लेकिन हम यहाँ समझते हैं, घर पर जाकर भूल जाते हैं। तो हम माने बढ़िया नहीं हैं। हमें आप समझा दीजिएगा, हमें आप पढ़ा दीजिएगा, हमें संस्कृत पढ़ने आ जाएगा, तभी मैं मानूंगा कि आप संस्कृत पढ़ाते हैं, नहीं तो आप संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं, मैं मानूंगा। आप हम मेरे को समझा दीजिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना उसे हिंदी करके दे दूं।
और हिंदी करके जैसे दिया हो पूरा कहानियां बता दे रहा है कि भाई आप जहां से पूछना है इसमें आप पूछिए। जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया और उसको पीडीएफ दे दिया हूँ हाँ कि हाँ लो बाबू ये पीडीएफ इसका हिंदी ये है, और खड़ा खड़ बोल रहा है। तभी से विचार आ गया कि नहीं, ये हर लोगों के लिए ऐसा पीडीएफ तैयार हो जाए तो क्या लाभ नहीं होगा। बिल्कुल लाभ होगा इसमें। देखिए पीडीएफ होने के बाद उसको जो ना ये रहता है कि अभ्यास कभी भी कर सकता है, उसके साथ हमेशा हमेशा आप पढ़ाएंगे तो किसी एक समय पढ़ाएंगे, हाँ बिल्कुल। इसलिए अभ्यास समय नहीं हो सकता। अब पीडीएफ हाँ रहने के बाद हर एक समय अभ्यास कर सकता है। हाँ, तो इसी के वजह से उसी के जो है ये कहने पर जो है हम अपना जो है थोड़ा सा लगा दिया आइडिया, और उसके बाद देखिए क्या होता है रिजल्ट, है ना। अग्रे चलामो वयम, आगे चला जाए। हाँ, जी जी, ये अच्छा है, होगा क्या। वो अच्छा बोला ना, वो अच्छा राय हमें दिया, उससे किस और लोगों को भी लाभ हुआ। हाँ, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्त इति राजशेखरः स्वः काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। पाटलिपुत्र की विद्या, यानी जो पाटलिपुत्र है इसकी विद्या परंपरा, परंपरा कहें तो पुराने समय से, जैसे हम लोग क्या करते हैं वंशावली, यानी दादाजी दादाजी के बाबूजी उनके 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 मतलब दादाजी बाबूजी लगाते जाइए, ये हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी। यहाँ परंपरा उसे भी हम क्या कहते हैं परंपरा। तो यहाँ कहता है कि विद्या का जो परंपरा है वो बहुत पुराना है, प्राचीन काल से है, बहुत समय से है। ऐसा जो है राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा, देखिए राजशेखर का जो लिखा गया जो भी है वह काव्य मीमांसा नाम से है। यह कवि शिक्षा पुस्तक में सादर स्मरण करने के लिए रखा गया है, स्थापित किया गया है। तो मीमांसा कौन लिखे हैं, तो राजशेखर लिखे हैं, और राजशेखर के द्वारा क्या लिखा गया है, तो स्व काव्य मीमांसा लिखा गया है। ठीक, इसके बाद है अत्र, अत्र उपवर्ष वर्ष वर्षा विह पाणने पिंगला विह व्याड़ि वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजंगमो। कहता है अत्र, अत्र यानी यहाँ, यहाँ यानी कहाँ महोदय, पाटलिपुत्र। अत्र यानी यहाँ पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र। उपवर्ष, देखिए यहाँ उपवर्ष एक नाम है और उसके बाद वर्ष लगा हुआ वो समय है। तो यहाँ उपवर्ष, उपवर्ष कौन थे, तो पाणिनि जी के गुरु जी जो था थे उनका नाम क्या है, उपवर्ष। पिछला दिन मैं आपको शायद बताया था अनिल महोदय, पाणिनि जी जी का, महोदय। पाणिनि जी के गुरु जी का नाम क्या था, उपवर्ष। उपवर्ष। अब सुन लीजिए, पाणिनि जी का बात मैंने कह दिया तो दो बात और जोड़ देता हूँ। पाणिनि जी के गुरु जी का नाम हो गया उपवर्ष वर्ष, उनके माता जी का नाम दाक्षी, और पिताजी का नाम आपको याद है, सुना तो था लेकिन प, हाँ। प क्यों लगा पनहनी। देना है, पढ़नी। तो पनहनी। पाणिनि जी के पिताजी का नाम है पन्निनी, माता जी दाक्षी, हाँ और गुरु जी उपवर्ष वर्ष। क्लियर। जी हाँ चलिए, तो यहाँ जो है यानी पाणिनि जी के गुरु जी उपवर्ष जी, इसके बाद क्या पाणिनि जी पिंगल जी व्याढ़ी वररुचि, वररुचि पतंजलि, ये सभी लोगों का प्रसिद्धि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ यानी पाटलिपुत्र में वर्षों वर्षों तक उपवर्ष जो पाणिनि जी के गुरु जी हुए, पाणिनि जी पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि परीक्षित होते हुए प्रसिद्धि को प्राप्त किए। यानी ये लोगों का जो भी विद्या ग्रहण हुआ है, जहां से इन्होंने अपना प्रसिद्धि यानी कि इनका प्रसिद्ध का जो है बखान शुरू हुआ है, जो इन्होंने ग्रहण किया है वह कहाँ से प्रारंभ हुआ है, तो यहाँ मान लिया जाए कि पाटलिपुत्र से ही प्रारंभ हुआ है, अंत यहाँ यही हुआ है, अंत भला तो सब भला, तो इनका यहाँ से ही विद्या का ये हुआ है। अब मैट्रिक इंटर वो अपना कहीं पर भी किए होंगे, लेकिन जो परंपरा के अनुसार जो इन्होंने यहाँ से ग्रहण किया वही विस्तृत है, ये जानने की बात है। ठीक है अनिल महोदय, आप बोल देते हैं तो मैं जी महोदय। आप बोल देते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि आपके पास आवाज हमारी जा रही है। ठीक, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही। हाँ, तो अब जो है यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, जी इसमें कुछ और तो जोड़ने की बात है नहीं। हाँ, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम कुसुमपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कहता है कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ
थोपवानुवादी में। इस कहा जाता है कि कुछ स्थानों पे कहीं कहीं जैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हैं, जैसे मान लिया कि हम लोग जानते हैं पुराण, पुराण भी ग्रंथ है ना, तो पुराण में और क्या बोलता है संस्कृत ग्रंथों में, यानी ऐसे बहुत सारे चीज हैं, उसमें जो है पाटलिपुत्र का नाम जो है क्या बताया गया है, दूसरा नाम में पुष्पपुरम भी कहा गया है, कुसुमपुर भी क्या होता है, जानकारियां हमें मिलती है, प्राप्त होता है। यानी कहा जाए कि पाटलिपुत्र का और क्या क्या नाम था, तो कह सकते हैं कुसुमपुर, पुष्पपुर, और पहले क्या था, तो बुद्ध के समय में जो था वो पाटलिग्राम था, और उसके बाद क्या हो गया, तो पाटलिपुत्र हो गया। और अभी हम लोग जो जानते हैं वो तो अभी हम बताएंगे नहीं, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, तो पढ़ाऊंगा उसके बाद ही बताऊंगा, है ना अनिल महोदय। जी जी। हाँ, क्योंकि पहले बता दूंगा तो मैं ही भूल जाऊंगा ना कि कहाँ से हम लोग हैं। हाँ, अब कहता है कि अनेन ज्ञायते यत नगरस्या समीपे पुष्पाणाम बहुलम उत्पादनम भवति स्म। कहता है कि इससे ज्ञात होता है, किससे, यानी कि कुसुमपुर और पुष्पपुर है, तो देखिए नाम में भी कुछ ना कुछ छिपा हुआ होता है, जैसे नाम में भी कुछ तो छिपा हुआ होता है ना, जैसे कुसुमपुर और पुष्पपुर कहने से हमें ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि शायद यहाँ फूलों की खेती होती होगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि इससे पता चलता है कि इस नगर के समीप, समीप कहे तो आसपास, यानी पाटलिपुत्र के जी। आसपास फूलों का उत्पादन अधिक होता था। जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं महोदय, ठीक। नहीं बोलते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, वो पुष्पपुर समझ गया ना, फूलों की खेती होता है उसके चारों तरफ। हाँ, अब कहता है इसके बाद भी यहाँ है, पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पाणाम पुतलिका रचना आश्रित्य प्रचलितः। कहता है पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। जो पाटलिपुत्र है, इसका शब्द क्या है, एक शब्द पाटल है, तो देखिए पाटल के लिए हम दो चीज सीखे हैं। अब क्या सही है इसके बारे में डिफाइन जो लोग लिखे हैं वही कर सकते हैं ना। पाटल का मतलब होता है एक फूल का नाम भी होता है पाटल, और एक फूलों का जो बीच में कली जो निकलती है ना बीच में, बीचों से, उसे भी बोलते हैं पाटल। तो कहता है कि पाटल पुष्पों की पखुड़ियों का आश्रय लेकर यह क्या हुआ, तो प्रसिद्ध हुआ। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। तत्र सर्वे जनाः आनन्दमग्नाः अभूवन्। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोहः दृश्यते। कहता है कि शरत काले, यानी शरत काल में, शरत काल यानी ठंडी का मौसम आता है ना, जी शरत, महोदय। हाँ शरत काल में इस नगर में, यानी कि पाटलिपुत्र नगर में कौमुदी महोत्सव नाम का जो है एक महान समारोह हुआ करता था। क्या हुआ करता था, एक महान समारोह हुआ करता था, किसके काल में, तो कहा गया है गुप्त वंश के शासन काल में। गुप्त वंश शासन काल में जो है अत्यंत प्रचलित, यानी बहुत ज्यादा प्रचलित था। कौन सा क्या प्रचलित था, तो कौमुदी महोत्सव नाम का उत्सव बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इसमें सभी लोग 10 मिनट का लग गया। जी जी। हाँ, इसमें सभी लोग आनंद मग्न रहते थे, जैसे आजकल दुर्गा पूजा उसी प्रकार का एक समारोह देखा जाता है। आज जैसे दुर्गा पूजा हो रहा है हम लोगों के यहाँ पूरे भारतवर्ष में होता है ना, तो वैसे जी जी। पाटलिपुत्र में जो है कभी कौमुदी महोत्सव नाम का हुआ करता था। अब थोड़ा सा हम फास्ट, शीघ्र शीघ्र चलेंगे, है ना। जी जी। देखिए पप्पा मम्मी बेचे वाला भी आ गया है, हमारा गली में ही बजा रहा है पप्पा मम्मी। आवाज नहीं ना जा रही है कि जा रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं आ रही है। तो हमारे पास आवाज आ रही है, चलिए कोई बात नहीं। काल चक्रवाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्रम परिमितम जीर्णातमन अभूत। तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राराक्षादिषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धो जातः।
आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नाम्ना प्रसिद्धम अगात्। अयं च शब्दः पतनमिति शब्दात् निर्गतः। अस्य नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। समय परिवर्तन के कारण, यानी समय तो परिवर्तन होते रहता है ना, क्योंकि पाटली ग्राम से जो है पाटलिपुत्र हो गया, तो समय तो धीरे धीरे बदल रहा है। तो कहता है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक लगभग पिछड़ा रहा। पाटलिपुत्र जो है यह 1000 वर्ष तक मध्यकाल में क्या रहा, तो पिछड़ा रहा, यानी बिछड़ा रहा, जो अधिक विकास नहीं हुआ, इसको विकासहीन कह सकते हैं। ठीक, इसका संकेत जो है अनेक साहित्य ग्रंथों में जो है दिया गया है, जैसे मुद्रा राक्षस, ये सब ग्रंथों में प्राप्त होता है कि 1000 वर्ष तक क्या रहा, ये बहुत ही पिछड़ा रहा। मुगल वंश के काल में इस नगर का उजागर हुआ, यानी कि जब मुगल वंश का समय आया तो इस समय में जो है इस नगर का, यानी कि पाटलिपुत्र का कुछ उजागर हुआ, यानी विकास हुआ। ठीक है, किसमें उजागर हुआ, तो मुगल वंश में। इसके बाद कहता है तथा अंग्रेजों के शासन काल में, जब अंग्रेज लोग आया तो इस नगर का काफी विकास हुआ। ठीक है, इसके बाद कहता है कि मध्यकाल में ही इस नगर का नाम पटना प्रसिद्ध हो गया, यानी कि बीच में मध्यकाल में ही जो है जो पाटलिपुत्र था किस नाम से प्रसिद्ध हो गया, तो पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह शब्द पतन शब्द से निर्गत है, यानी कि पतन शब्द से क्या है, निर्गत, यानी कि निकला हुआ है। आज भी नगर की देवी पटन देवी जो है पूजी जाती हैं। नगर की पालिका देवी माँ, जिनका नाम है पटन देवी, पटना में पटन देवी, आरा में ऐरन देवी, बखोरापुर में काली माई, और हमारे कंचनपुर में वन देवी, ये सब माई है। ठीक है, तो लोग पूजी जाती हैं। जी जी जी। अब थोड़ा सा, अभी कितना समय होगा कम से कम ये बता दीजिए मेरे को। एक अभी 7 मिनट। 7 मिनट, चलिए हम 7 मिनट में तो 7 मिनट काफी हो जाएगा, 7 मिनट में पार कर दिया जाएगा। समझ में आ रही है ना, फिर समस्या हुआ तो कमेंट हुआ तो फिर से एक बार वीडियो बनाया जाएगा, है ना। चलिए आगे। जी जी। हाँ, संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते। बिहारस्य राजधानी चास्ति, यानी च जोर अस्थि है। संप्रति यानी इस समय, आजकल, पाटलिपुत्र अर्थात पटना नाम का नगर अति विशाल, यानी बहुत विशाल है। और क्या है, बिहार की राजधानी भी क्या है, तो पाटलिपुत्र ही है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारा भवति। अब जो है विस्तार का अर्थ जो है, देखिए क्या होता है, विकास और विस्तार में अंतर है या नहीं है, जी विकास और विस्तार में। जी। हाँ, विकास मतलब संपन्नता आ गया, और विस्तार मतलब दूसरे पूरे अलग अलग क्षेत्र तक बढ़ता चला गया, दूसरे क्षेत्रों में बढ़ता चला गया, हाँ, जो तो मेरा समझ है। वही होता ही है, जो आप बताएंगे वो गलत थोड़ी ना है। देखिए 5 मिनट यहाँ शो कर रहा है, हम पहले भागते हैं, विस्तार के बारे में हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। यानी कि किसी, जैसे जी जी पटना का विकास हुआ, जैसे एम्स बन गया, और जो है ऐसे ऐसे चीजों का जब निर्माण होता है तो उसका विकास होता है। लेकिन पटना जो है आज फुलवाड़ी तक आ गया, कल जो है हमारा नौबतपुर में आ जाएगा, और उसके बाद भी चला जाएगा, तो ये विस्तार हो रहा है। यानी कि स्थानों का विस्तार होता है, और जो चीज होता है उस चीजों का विकास होता है, ये इतना ही जानना है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, तस्या उपरि गांधी सेतुना एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच किंच रेलयान सेतु अपि निर्यते मानव वर्तते। कहता है कि तस्या उपरी, नहीं, यहाँ अस्य उत्तरस्याम दिशि, यानी कि इसके उत्तर दिशा में, पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती, यानी गंगा नदी बहती है। तस्याह ऊपरी, यानी उसके ऊपर, गांधी सेतुना, यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, मैं यहाँ देख नहीं रहा हूँ। हाँ, इस नगर के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा यानी बड़ा पुल जो है गांधी सेतु बना हुआ है, और रेल का निर्माण, यानी कि उस पर रेल भी चलता है। इस नगर में उत्कृष्ट क्या है, संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्य कालिक अवशेष, महावीर मंदिर है। ये सब क्या है, दर्शनीय स्थल है, यानी जाकर के वहां पर आप क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। पटना जो है, प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म स्थान है, जो कि गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के
तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ठीक। इसके बाद कहा है कि जी एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनमिति पर्यटन चित्रमानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। यहाँ आ गए। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक यानी कि प्रारंभिक पुराने समय से लेकर आज तक अनेक क्षेत्रों में संपन्न यानी वैभव को धारण किया है। इसका संकट रूप में, देखिए संकट रूप कहाँ से आ गया, एक सेकंड यहाँ देखने दीजिए। संकलित होना चाहिए, देखिए यहाँ संकट लिखा गया, संकलित होगा, संकट नहीं होगा, संकट कहाँ से आ जाएगा, है ना। तो जी संकलित है, संकट ना समझे, हमें भी शॉर्ट लग गया कि संकट कहाँ से आ गया पाटलिपुत्र में। तो संकलित रूप से में जो है संग्रहालय में सभी देखने के दृष्टि से जो है पर्यटन के दृष्टि से इसमें क्या किया गया है तो रखा गया है, और यह एक महत्वपूर्ण नगर भी माना गया है। यह रहा यहाँ तक कहानी। देखिए 4 मिनट हम बोले और यहाँ 2 मिनट में फिनिश कर दिए। अब थोड़ा सा हम चलते हैं जिसको हम संस्कृत छोड़े थे। हाँ, हम यहाँ छोड़ दिए थे क्या कि नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः उच्च न्यायालयः सचिवालयः गौड़गृहं तारामण्डलम जैविक उद्यानं मौर्यकालिकः अवशेषः महावीर मंदिरम इति एते दर्शनीयाः सन्ति। नगरे अस्मिन् यानी इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोल घर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है और मौर्यकालिक है। ठीक। अब यहाँ कहता है कि प्राचीन पटना नगर में यानी कि पटना नगर में जो है सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा है। जो गुरुद्वारा किनका है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जिसका क्या नाम दिया गया है, गुरुद्वारा। वहां जो है यानी कि गुरुद्वारा में देश विदेश के लोग जो है यात्री आकर के दर्शन कर करके उनसे जाते हैं। अब बताइए यहाँ तक तो हो गई समाप्त। अब कैसा आपको अनुभव हुआ अनिल महोदय, ये बताएंगे आप। बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। हमारे हाँ। समझ से तो बहुत बढ़िया रहा। हाँ, बाकी हमारे जो हैं जो लोग विद्यार्थी हैं वो लोग अपना देख करके इसे सीख लें। इसके बाद जो है इसमें प्रश्न उत्तर भी दिया जाएगा जो अगले, पहले तो इसका ये हो रहा है, उसके बाद प्रश्न उत्तर का भी ऐसे हम लोग वीडियो क्लिक कर लेंगे, वीडियो बना देंगे। और आप लोग जो लोग यूट्यूब पर और फेसबुक पर देख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, इसे 2 बार, एक बार में समझ में नहीं आया 2 बार देखेंगे और हिंदी पे फोकस करेंगे तो आपको मैट्रिक का एग्जाम में जो है हिंदी आपसे जो है हिंदी में ही प्रश्न रहेगा और कुछ संस्कृत में रहेगा। ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको कहानी यदि याद हो जाएगी तो मानिए कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव क्लिक हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत तो आप पढ़ते ही हैं, उसमें संस्कृत में आपको ये पता चल रहा है कि कहाँ से क्या है और आपको कहानी पूरा का पूरा पता ही है, तब कोई बहुत भारी नहीं रहेगा। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। एक सेकेंड, कहाँ चले गए हम।